श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि जानेंगे। पशुपतिनाथ व्रत में पूजा कैसे की जाती है, सुबह की पूजा कैसे की जाती, शाम के समय पूजा में क्या क्या सामग्री लेकर जाना है। पशुपतिनाथ व्रत की विधि को समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि ध्यान से समझकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करते हैं तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। पूजा के समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें जो वीडियो में बताई जा रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया किस प्रकार से पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। मैं अपने YouTube चैनल के सभी भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा पशुपतिनाथ व्रत की विधि के बारे में। कई माताएं बहनें गलती कर देती हैं और नए नए तरीके से व्रत करने लगती, जिससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। भक्तों, आप इस व्रत को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप व्रत करते हैं और आपका काम नहीं होता, तब आप समझ नहीं पाते कि आपसे कहाँ गलती हो रही। इसलिए आप समझ लीजिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपको किस तरह से पशुपतिनाथ का व्रत करना है। भक्तों, शिव महापुराण में 5 व्रत का विधान बताया गया है। छठे व्रत का कोई विधान नहीं है। यह व्रत सोमवार के दिन रखा जाता है। 5 सोमवार व्रत करने का विधान है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें, आपने जिस शिवालय में पहले सोमवार को पूजा की, उसी शिवालय में 5 सोमवार व्रत की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे जहाँ पर हो, मायके में हो या ससुराल में हो, वहीं पर उसी एक शिवालय में 5 सोमवार की आपको पूजन करनी है, तभी आपको इस व्रत का फल प्राप्त होगा। यदि आप मायके में रहकर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं और आपकी शादी हो गई है तो आपको अपना ही सामान पूजा में लगाना चाहिए। मायके की कोई वस्तु पूजा में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद गोत्र बदल जाने के बाद मायके की वस्तु पूजा में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत में पूजा दोनों टाइम सुबह और शाम को की जाती है। भक्तों, 5 सोमवार के बीच में यदि कोई एकादशी पड़ जाए या कोई अन्य व्रत त्योहार पड़ जाए तो आपके मन में यह विचार आएगा कि आपका एकादशी का व्रत है और आप पशुपतिनाथ का व्रत भी है। ऐसी स्थिति में आप पशुपति व्रत छोड़कर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप जो भी व्रत कर रहे हैं वह कर सकते हैं। उसके बाद अगले सोमवार को आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। भक्तों, आप जिस सोमवार से पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे उस दिन सुबह जल्दी स्नान करके पूजा की थाली तैयार कर ले। पूजा की थाली में रोली, चंदन, मोली, जनेऊ, चावल, पंचामृत, पुष्प, आपके पास जो भी सामग्री है, बेलपत्र, समी पत्र, आप सभी को एक साथ रख लें।
पंचामृत आप मिलाकर भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते। एक लोटा जल पूजा की संपूर्ण सामग्री लेकर आप शिवालय जाएं और भगवान भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे शिव जी, हे महादेव, हे कैलाशवासी, त्रिकालदर्शी, औगड़दानी, आज से मैंने पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लिया। आप जिस काम के लिए व्रत कर रहे हैं, जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, उस कार्य के पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। भक्तों, भोलेनाथ की पूजा की थाली में पूजा का उतना ही सामान लेकर जाएं जो आपके सुबह और शाम दोनों टाइम काम आ जाए। पूजा की थाली में पहले ही इतना सामान रख लें जिससे आपको सुबह की भी पूजा कर ले और शाम की पूजा के लिए भी सामान बच जाए, क्योंकि शाम को भी उसी थाली से पूजा की जाती है। जिस थाली से आप सुबह पूजा करके आए उस थाली को ढक कर रख दें। शाम के समय भी आप उसी पूजा की थाली से बाबा की पूजा करेंगे। सुबह की पूजा कर लें और शाम को भी पूजा करके बाबा से निवेदन करके पूजा की थाली घर वापस ले आए। शाम के समय पूजा करते जाते समय आपको सिर्फ कुछ मीठा प्रसाद और 6 दिए लेकर जाना है। आपको पूजा की थाली में कुछ मीठा प्रसाद और 6 दिए लेकर बाबा के मंदिर जाना है। मीठे प्रसाद में आप खीर, हलवा, पेड़े, कुछ भी मीठा प्रसाद बना सकते हैं। इसको बनाकर आप थाली में रखकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और बाबा की पूजा आराधना करें। मंदिर में पूजन करते समय आपको शाम के समय महादेव पे कोई अभिषेक नहीं करना है, आपको सिर्फ जल का छींटा लगाना है। सुबह के समय आपको महादेव की पूजा आराधना करनी है, अभिषेक करना है, लेकिन शाम के समय बाबा को स्नान नहीं कराना, पंचामृत का स्नान भी नहीं कराना, केवल जल का छींटा लगाना है, पंचामृत का छींटा लगाना है, बाबा का पूजन करना है। बाबा का पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर लें। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद दिया लगाएं। आपको केवल 5 दिए जलाना है। भक्तों, ध्यान रखें, दिया जलाते समय आप एक एक दिया जलाते जाएं और पहले ही सोमवार से बाबा से अपने दिल की बात कहते जाएं। आपने जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए, जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया है, वह बात आप महादेव से अवश्य कहते जाएं। भक्तों, 5 दिए जलाने हैं, 6ठा दिया नहीं जलाना। भक्तों, ध्यान रखना, दिया जलाते समय आपको 6 दिया थाली से उतार कर रखना है, 5 दिए जलाकर महादेव के मंदिर में रखना है, 6ठा दिया उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। इस दिए को आपको जलाना नहीं है। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से मंदिर में ही रखना है और 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर घर ले आना है। भगवान भोलेनाथ का पूजन पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करके बाबा से निवेदन करके अपने घर आना है। शाम को जब आप मंदिर से पूजन करके वापस आएँ तो घर के अंदर प्रवेश करते समय अपने राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ घर में प्रवेश करते समय आपका जो सीधा हाथ हो, जिस तरफ आपका सीधा हाथ हो उसी तरफ आपको बैठना है। उस तरफ बैठकर उस दिए को प्रज्वलित कर लें। जो दिया आप थाली में रख कर लाए उससे जलाकर अपनी थाली से उठाकर राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ रख देना है। भक्तों, इस दिए को जलाते समय भी आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते जाएं, बाबा हमारा ये कार्य है, आपका जो भी कार्य है उसे पूर्ण करने की बाबा से प्रार्थना कर लें। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश करें। जब आप भोजन करने बैठे तो सबसे पहले आपको उस प्रसाद को खाना है जो आप मंदिर से लेकर आए। भक्तों, ध्यान रखें, इस प्रसाद को केवल आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना है, इसलिए आप उतना ही प्रसाद लाएं
जितना आप खा सकें, क्योंकि प्रसाद को ना किसी को देना है ना ही छोड़ना है। प्रसाद आपको पूरा खाना है। प्रसाद खाने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। भक्तों, पशुपतिनाथ व्रत में आप सुबह फलाहार कर सकते हैं, शाम को आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप नमक मिर्ची भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल मीठा ही भोजन करें, आप नमकीन भोजन भी कर सकते हैं। मीठा आपका प्रसाद होना चाहिए जो आपको भोजन करने से पहले ग्रहण करना है। इसके बाद आप अन्य भोजन कर सकते हैं। भक्तों, 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें। यदि बीच में कोई व्रत आप नहीं कर पा रहे, मासिक धर्म आ गया या अन्य कोई कारण हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप व्रत अवश्य करें, लेकिन पूजन नहीं करें। जब आपका 5 सोमवार पूर्ण हो जाए, बीच में जो सोमवार छूट जाता है उससे वह आप आगे गिन सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 5 सोमवार के व्रत अवश्य पूर्ण करने हैं। 5वें सोमवार के दिन शाम के पूजन में 108 दाने, चाहे मूंग के हों, चावल के हों, बेलपत्र के हों, फूल के हों, आपके पास जो भी है 108 गिनकर महादेव को समर्पित करना है। भक्तों, अब प्रश्न आता है कि ये 108 दाने एक साथ समर्पित करना है या एक एक करके। पूज्य गुरुजी ने भी बताया कि शास्त्रोचित तो यही है कि आप एक एक दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इसके साथ ही एक श्रीफल, नारियल 11 या 21 जो भी रुपए आपसे बन जाएं, आप उसके ऊपर रखकर महादेव को अवश्य समर्पित करें। आप महादेव को 108 दाने, नारियल 11 या 21 रुपए समर्पित करके आ जाइए। 5 दिया जलाकर आएँ, बाबा से निवेदन करके आएँ। यदि आप नियम से पशुपति व्रत कर लेते हैं तो महादेव आपकी कामना 5 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही परिपूर्ण कर देंगे। 5 दिए मंदिर में जलाकर आएँ, 1 दिया वापस लेकर आएँ, उसे अपने घर के दरवाजे पर, घर के अंदर प्रवेश करते समय आपका जो सीधा हाथ हो उस तरफ प्रज्वलित कर दें। बाबा से प्रार्थना कर लें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, आपके एक लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपके लिए नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।